आज हम जानेंगे जीभ पे दाने होने की समस्या। अगर आपके जीभ के ऊपर अलग अलग तरीके के दाने बन रहे हैं तो ये कंडीशन क्या है, क्यों होती है, कैसे सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक दवाई से कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीभ के ऊपर कई बार हमारे टिप के ऊपर छोटे छोटे लाल दाने होने लग जाते हैं, कई बार वाइट कलर के दाने होते हैं, कई बार येलोइश कलर के दाने नजर आने लग जाते हैं। ये दाने आपकी टंग की टिप पे हो सकते हैं, साइड में हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, कई बार पीछे भी नजर आने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन क्या है? हमारी जीभ के ऊपर बहुत सारी पेपिला होते हैं। पेपिला का मतलब एक ऐसे छोटा सा उभार, हल्का सा, जो हमें नॉर्मली दिखने में नहीं दिखता है, लेकिन इनके अंदर किसी भी कारणवश अगर सूजन आ जाती है तो ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं और वो हमारे जीभ के ऊपर दाने के रूप में नजर आने लग जाते हैं। इन पेपिला का हमारी टंग के ऊपर क्या काम रहता है? पहली चीज़ तो हमारी जीभ को नम रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, हमारे को बोलने के अंदर मदद करते हैं, हमारे को स्पीच करने के अंदर, निगलने के अंदर, खाना चबाने के अंदर हर तरीके से हेल्प करती हैं। हमारा जो इसका मेन काम होता है टेस्ट का, यानी अलग अलग तरीके के सेंसेशन हमारी बॉडी को पहुंचाते हैं। यानी पेपिला बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन किसी भी कारणवश ये कंडीशन अगर डेवलप हो जाती है तो इसको क्या क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट लिंगुअल पेपिलाइटिस, यानी कि हमारी जीभ की ओर उन पेपिलाओं में सूजन आ जाती है तो उसको पेपिलाइटिस बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा के अंदर जीभ पे दाने होना बोलते हैं। अब ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इसके अंदर एक होता है क्लासिक दाने। क्लासिक का मतलब होता है जीभ के साइड वाले हिस्से में आपको छोटे छोटे दाने नजर आएंगे रेड कलर के, आपकी जीभ के टंग के ऊपर। इनको बोलते हैं क्लासिक तरीके से कि क्लासिक ये दाने होते हैं। सेकंड होता है इरप्टिव। इरप्टिव में क्या होता है कि छोटे छोटे दाने होते हैं, लाल कलर के दाने होते हैं, जीभ के ऊपर भी होने लग जाते हैं और ये इतने सीवियर होते हैं कि तेज जलन का दर्द आपको महसूस हो सकता है। इसमें तेज दर्द हो सकता है, कई बार कुछ कंडीशन के अंदर या बच्चों के अंदर बुखार की शिकायत भी हो सकती है। एक नेक्स्ट टाइप होता है जीभ पे दानों का, वो होता है स्यूडोक्रेटोनिक। स्यूडोक्रेटोनिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जीभ पे आपका जमाव सा महसूस होगा, जो दाने हैं आपको सफ़ेद या येलो कलर के अंदर नजर आएंगे। तो यानी कि एक परत सी बन जाती है, उसके साथ जैसे जो दाने बनते हैं उन कंडीशन को बोलते हैं स्यूडोक्रेटोनिक। तो अलग अलग इसके टाइप हो गए। अब इसका कारण क्या रहा होता है? मैंने बताया कि आपको इस पर क्यों बनते हैं ये दाने। इसका कारण होता है कई बार हमारी जीभ पे कोई चोट लग जाती है ट्रोमा की वजह से, कई बार बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है, या कई बार अचानक से कोई स्ट्रेस हो जाता है, उसके कारण भी ये आपको जीभ के ऊपर दाने की बनने की समस्या देखी जा सकती है। कई बार कुछ महिलाओं के अंदर या बच्चों के अंदर तेजी के साथ हार्मोन फ्लक्चुएशंस होते हैं। फ्लक्चुएशंस की वजह से भी ये दिक्कत आपको हो सकती है, या कुछ खान पान के अंदर कुछ प्रोडक्ट से अगर आपको एलर्जी है तो अचानक कोई चीज़ आपने खाई, अचानक से आपको दाना होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये समस्या हो सकती है। या फिर आपका जो भी डेंटल ट्रीटमेंट होता है वो भी कई बार आपको रिएक्ट कर जाता है, या कुछ ऐसे ओरल वॉश होते हैं, माउथ वॉश होते हैं जिनका आप यूज़ करते हैं, या किसी केमिकल का आप यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। या जो लोग ब्रास यूज़ करते हैं, डेंचर यूज़ करते हैं, उनको भी ये समस्या देखी जा सकती है। यानी इस तरीके से आपके जो जीभ है उसके ऊपर दाने बन सकते हैं। अब इसके मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं? मैनेजमेंट का यही हिस्सा होता है कि अगर आपको किस कारण से ये चीज़ डेवलप हो रही है उसको आप अवॉइड करेंगे तो ये चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, वहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। दर्द बहुत तेज जलन के साथ दर्द होता है, तो बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, इससे खाना सही तरीके से निगल नहीं पाते हैं, या ये जो इन्फेक्शन है कई बार आपको लिम्फ ग्लैंड्स को भी इफेक्ट कर देता है, तो गले में भी तकलीफ होने लग जाती है, बच्चों को तेज बुखार के साथ में गले में दर्द की शिकायत होने लग जाती है। तो यानी जीभ के छोटे छोटे जो दाने हैं कई बार ऐसा रूप भी ले सकते हैं। अब अगर आपको ये दाने हैं उसका ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी से करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी हेल्प कर सकती है। तो पहली मेडिसिन है आर्निका। किसी भी वजह से जीभ पे आपको चोट लगी, वैसे मान लीजिए आपने खाना खाया और कुछ हार्ड चीज़ आपके आगे जीभ को कट गई या लग गई और वहाँ पर आपको ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई पेपिलाइटिस की, या जीभ पे दाने हो गए, तो वहाँ पर आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं, आधा कप पानी में डाल के भी यूज किया जा सकता है। सेकेंड मेडिसिन है मार्कसोल। जिन बच्चों को या बड़ों को किसी को दाने, लाल कलर के दाने हो रहे हैं, उनके मुंह से बार बार लार गिर रही है, उनका जो मुंह का टेस्ट है वो मेटेलिक हो गया है, तो आप मेरसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 30 पावर को यूज़ किया जा सकता है। थर्ड नंबर की मेडिसिन है काली म्यूर। किसी भी व्यक्ति को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खान पान के अंदर कुछ कमियां रह जाती है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, जीभ की कोटिंग हो रखी है, तो उन कंडीशन में काली म्यूर आपका यूज कर सकते हैं। इसकी 6x पावर को भी यूज कर सकते हैं, पोटेंसी को यूज कर सकते हैं, या फिर 30 CS को भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है नेट्राम्यूर। कुछ कंडीशन के अंदर ये दाने स्ट्रेस की वजह से बनते हैं, टेंशन की वजह से बनते हैं, उन कंडीशन के अंदर आप नेट्राम्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जीभ पे होने वाले दानों को आप होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं।
तो ये हुआ आपका वीडियो जीभ पे होने वाले दानों के बारे में। कुछ जीभ के अंदर की तरफ दाने होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे दिया हुआ है। जिन लोगों को जीभ के पीछे वाले हिस्से में बड़े बड़े दाने से हो जाते हैं, उनको उठके टेंशन हो जाती है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी से संबंधित आप हमारे से डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।